इंसानी जिस्म का कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन इस जिस्म के आज़ा बाज़ औक़ात पैदाइशी माजूरी और हादसात की ज़द में भी आ जाते हैं। ट्रैफिक हादसात और कुदरती आफात के साथ दहशतगर्दी की वारदातों, खासकर बम ब्लास्ट और खुदकुश बम धमाकों के बाइस कीमती जानें ज़ाया होने के साथ साथ बेशुमार जख्मियों के हाथ पांव भी इन हादसात की नज़र हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जदीद मसनूई आज़ा इन जख्मियों के काम आते हैं। मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। ये हादसा मुझे 10 अगस्त 2002 को मेरी टांग कटी। 4 से 5 महीने तक बेड में लेटा रहा। उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल टांग जो है जना हॉस्पिटल से लगवाई। ये टांग लगने की से सहूलत ये हुई कि मैं जो एक माजूर होता है किसी के सहारे आ जा सकता है, अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं टांग की वजह से हर जगह आ जा सकता हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में कप्तान था। मैंने 3 साल नौकरी की है मर्चेंट नेवी की। 5 साल पहले का ये वाक़या है, 5-5.5 साल पहले का, कि मेरी टांग में एक ज़ख़म लगा जहाज़ के ऊपर। मैं एक इटली की पोर्ट है जियोतारो कंटेनर टर्मिनल है, वहाँ जहाज़ पहुँचा तो मैं वहाँ जाके हॉस्पिटलाइज हुआ। वहाँ डिटेक्ट हुआ कि मैं डायबिटिक भी हूँ, इसकी वजह से ये गैंग्रीन वहाँ फॉर्म हो गई। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान आ जाऊँ और आके यहाँ पे अपना किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराऊँ। मैं कराची आया, उसी दिन मुझे अस्पताल में एडमिट किया गया और मेरी रात ही को वहाँ पे उसी दिन एम्पुटेशन हो गई है लेग की। डिसेबिलिटी नो डाउट के डिसेबिलिटी आदमी को फील होती है, लेकिन एक करेज होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए आदमी के अंदर कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अब पाकिस्तान में भी मसनूई आज़ा की मयारी प्रोडक्शन होने लगी है। इस हवाले से जिना हॉस्पिटल में मसनूई आज़ा की एक वर्कशॉप कई साल से काम कर रही है, जिसमें मसनूई टांगे और हाथ खुसूसियत के साथ तैयार किए जाते हैं। प्रोफेसर जेड के काजी, वो इसके 1961 में वो बॉस थे, यहाँ के लुक आफ्टर करते थे। उसके बाद डिपार्टमेंट चलता रहा, मुख्तलिफ शॉप्स आती रहीं, फिर एक ऑक्यूपेशन थेरेपी का डिपार्टमेंट इसमें खोला कि जो वो प्रोफेशनल जो मार्केटों में काम करते हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, जो हकलाते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सेरेब्रल पल्सी की केसेस होते हैं, जो माजूरी तौर पे पैदाइश उनकी वो ऑक्सीजन की सप्लाई से कम होती है, उनका ट्रीटमेंट का हिस्सा फिर ये क्लिनिक साइट शुरू की। साथ साथ उन्होंने उनको फिजियोथेरेपी देने के लिए, फिजियोथेरेपी वो अमल है जो एक इनवैलिड को काम पे लाने तक के प्रोसेस को कहते हैं, तो उसके लिए जो है फिजियोथेरेपी क्लिनिक स्टार्ट की। ये सारी मरहूम मिन्नत जो है हमारे प्रोफेसर जेड के काजी साहब की वजह से इस वक्त माशाल्लाह है। और ये सबसे पहला पॉइनर इंस्टीट्यूट है फेडरल गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का बल्कि, जिसमें ये शुरू में सारे पूरे पाकिस्तान से केसेस हमारे यहाँ पोर होते हैं ओपीडीज़ में। इस डिपार्टमेंट में सस्ते में सस्ता सारा सामान बनता है और बहुत सोफिस्टिकेटेड अच्छे मटेरियल के साथ बनता है। यहाँ जनरल ओपीडी में हर उम्र के अफराद और बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पाँव पैदाइशी तौर पर टेढ़े हों, उनके लिए यहाँ खुसूसी इंतज़ाम मौजूद है। मेरा बेटा है हंजला उमर, इसको मैं लाया हूँ जिना हॉस्पिटल में। यहाँ उसके पैरों का ये प्रॉब्लम है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, पैर उसके बिल्कुल सीधे हैं, कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जब वो अब उसने चलना और खड़ा होना शुरू किया तो वो अपने टो पे खड़ा हो रहा था, पंजों पर। अब इसकी एड़ी में ये मसला है कि इसके मसल ये वाले थोड़े वीक हैं, इसलिए इसको उन्होंने फिर जो है स्पेशल ये शूज़ दिए हैं कि इसको लेटाते वक्त, पहनते वक्त हर तरफ पहना। और जब बच्चा वॉकिंग करने लगेगा वो कहते हैं फिर लाएँ ताकि हम इसको अमेंड कर दें शूज़ को, और फिर ये कंटिन्यूसली इसे पहनाएं ताकि इसका ये जो है प्रॉब्लम दूर हो सके। इस वर्कशॉप में मसनूई आज़ा के मरहलावार सेक्शन कायम हैं और यहाँ तमाम काम माहिर टेक्नीशियंस अंजाम देते हैं। पहले सेक्शन में मसनूई टांगों और हाथों के लिए गए साइज़ेस के इब्तदाई सांचे बनाए जाते हैं। मैं यहाँ ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन हूँ और 24 साल से मेरी नई जॉब है यहाँ पे। और हमारे पास मुख्तलिफ मरीज़ आते हैं जिनके लिए हमारे पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है हमारा ये इलेक्ट्रिक ओवन है, जिसमें ये टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं इसको बनाने के लिए। जो हमारे पास इनकी स्प्लिट्स वगैरह बनते हैं, ओवन का टेम्परेचर 280 के करीब इस वक्त हम रखते हैं इसको। इस वक्त हम ये शीट को मोल्ड करते हैं। पेशेंट्स के मॉडल हैं जो हम पेशेंट मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद इसको बना लेते हैं मॉडल्स, और उसके बाद शीट्स वगैरह जो अप्लाई की, जो इस शक्ल में ये मौजूद है, ये इसी पे बनी हुई है। और ये मटेरियल है जो इसमें जो ये यूज़ होता है, इसको
पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ ग्रेड हैं, इसकी थिकनेस मुख्तलिफ है, ये 3 mm है, और जो अगर पेशेंट ज़्यादा हैवी है तो उसके लिए हम 4 mm में भी इसको लेते हैं। दूसरा सेक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। एक सेक्शन चमड़े के जूतों का भी है। आज की जदीद थ्योरी के तहत इसमें तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं, जैसे और समाज में तब्दीलियाँ हुई हैं तो इसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं। पहले एक सर्जिकल शूज़ नॉर्मल तरीके से जब तक नहीं था लोगों को मालूम, तो वो इस टाइप के